लोकसभा चुनाव में उतरेंगे तो अपनी साइकिल वो कितनी तेजी से दौड़ा पाएंगे, ये आपको पता चलेगा हमारे आज के ओपिनियन पोल से। हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल, साइंटिफिक और एकदम सटीक। ये ओपिनियन पोल 1,60,000 से ज्यादा लोगों के बीच कराया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया, हमारी इस वॉल पर, स्क्रीन पर आपको यूपी की सभी 80 सीटें दिखाई देंगी। थोड़ी देर में वो सीटें खुलने लगेंगी। कौन आगे कौन पीछे दिखाई दे रहा है, कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर जीत सकती है चुनाव, ये सब आपको आज पता चलेगा। और मैं आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं। पहले आज के इस बड़े ओपिनियन पोल में हमारे मेहमान हैं सबसे पहले भावेश झा CNX से, जिन्होंने ये सर्वे किया है। भावेश, बहुत स्वागत है आपका। और देश के जाने माने और बहुत प्रसिद्ध सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं संजय कुमार जी CSDS से। सर, आपका बहुत स्वागत है। आपने बहुत सारे सर्वे किए होंगे, लेकिन अब यूपी में इस वक्त क्या हवा दिखाई दे रही है, संजय जी आपको बताएंगे अपने अनुभव से। और उनके अलावा हमारे 3 पैनलिस्ट और मेहमान और जिनको आप रोज इंडिया टीवी पर देखते भी हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन जी बहुत स्वागत आपका। राहुल महाजन जी बहुत स्वागत है, राहुल जी आपका भी। और समीर चौगांवकर साहब भी हमारे साथ हैं। समीर जी बहुत स्वागत है आपका। और एक और देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट प्रदीप गुप्ता, वो भी हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करने वाले हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो प्राची, शुरुआत करें आज के इस ओपिनियन पोल की। मैं देखिए पूर्वांचल से शुरुआत करने जा रहा हूं। पूर्वांचल सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे उत्तर प्रदेश में, ये सब हम सब जानते हैं। और पूर्वांचल में 29 सीटें आती हैं। इसके अलावा जैसे हमने इनको डिवाइड किया है, पूर्वांचल में 29, अवध में 14, बुंदेलखंड में 4, मध्य यूपी और सेंट्रल यूपी में 14, रोहिलखंड में 11 सीटें और पश्चिमी यूपी में 8 सीटें। इस तरीके से आती रहेंगी। 5-5 करके सीटें आ रही हैं आपके सामने। तो आप देखिए ओपिनियन पोल खुल गया है और ये पूर्वांचल का ओपिनियन पोल है। बलिया, देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर और कुशीनगर, ये 5 सीटें हम सबसे पहले दिखा रहे हैं आपको ओपिनियन पोल में। इनमें से 4 आपको भगवा रंग में दिखाई दे रही हैं और 1 हरे रंग में। मतलब पूर्वांचल की इन पहली 5 सीटों में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है हमारे मुताबिक। बलिया की सीट जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की वजह से मशहूर है, ब्राह्मण वोटर सबसे ज्यादा हैं, यादव और ठाकुर वोटर दूसरे नंबर पर आते हैं। इसके अलावा देवरिया की सीट पूर्वांचल की ब्राह्मण बहुल सीट है। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जो है वो आपको दिखाई देगा। आजमगढ़ की सीट हरे रंग में है, यानी अखिलेश यादव का MY समीकरण आजमगढ़ में एक बार फिर काम कर सकता है। आजमगढ़ का चुनाव अखिलेश यादव 2019 में लड़े थे, जीते थे। उसके बाद उपचुनाव में वहां से निरहुआ जीत गए थे, धर्मेंद्र यादव ये चुनाव हार गए थे। लेकिन एक बार फिर इस सीट पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत नजर आ रही है। बिल्कुल। और देखिए अगली जो सीट है वो गोरखपुर की सीट है। और गोरखपुर की सीट के लिए तो आप इतना ही कह सकते हैं कि यहां तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं उनका ही नाम चलेगा। और सिर्फ गोरखपुर नहीं बल्कि इसके आसपास की जितनी भी सीटें हैं वहां उन्हीं का नाम जो है वो चुनाव को प्रभावित करता है। तो योगी आदित्यनाथ का ये पावर हाउस है। यहां जातीय समीकरण मायने नहीं रखता, यहां सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ मायने रखते हैं। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बार फिर से बढ़त बनाएगी, यानी कि यहां पर एक बार फिर से सीट भारतीय जनता पार्टी के जो साथ है वो जाएगी। इसके अलावा कुशीनगर की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर भी आपको भगवा रंग नजर आ रहा होगा, यानी कि बीजेपी यहां पर एक बार फिर से जीत का परचम लहरा सकती है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल है। पूर्वांचल की एक और ब्राह्मण बाहुल्य सीट है कुशीनगर, और यहां पर भी बीजेपी जीत का परचम लहरा सकती है। पहली 5 सीटों में अब जरा हम कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट सीटों की आगे बात करेंगे। पहले हर्षवर्धन जी, कोई आपको सरप्राइज इसमें दिखाई दे रहा है? 5 में कुछ चीजें बताना जरूरी है। इसमें एक बलिया को छोड़कर सारी सीटें 3 से 4 लाख मतों के अंतर से जीते हैं। बलिया में प्रत्याशी बदलना तय है। देवरिया में भी इस बार प्रत्याशी लगभग बदला जाएगा। बलिया आमतौर पर चंद्रशेखर जी की वजह से राजपूत सीट मारी जाती है, लेकिन मूलतः वहां भूमिहार ब्राह्मण और ब्राह्मण सीट है ये। गोरखपुर सीट, इसमें कोई संदेह नहीं है, मठ का प्रभाव है, योगी जी का प्रभाव है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुशीनगर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीती थी। आजमगढ़ में अगर फिर से समाजवादी पार्टी से एक जो वहां का यादव परिवार है वो वापस आ गया तो शायद समीकरण कुछ बदल सकते हैं। जी देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक गोरखपुर का सवाल है तो बीजेपी के भीतर ये मंथन जरूर है कि वहां पे कैंडिडेट चेंज किया जाए। तो अगर वहां कैंडिडेट चेंज होता है तब भी बीजेपी वहां पे जीतेगी। ये तो बात हमको समझ आती है कि योगी जी की सीट है और वहां पे बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो ये देखना होगा कि कौन कैंडिडेट वहां पे होता है। ये इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, आजमगढ़ को लेकर मुझे लगता है कि वहां पर गुड्डू जमाली पिछली बार बसपा से खड़े हो गए थे चुनाव में, इसलिए वहां पे धर्मेंद्र यादव उपचुनाव में इस चक्कर में इस कारण धर्मेंद्र यादव को वहां हार का सामना करना पड़ा था। इस बार खबरें आ रही है कि गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं और शायद समाजवादी पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाएगी या विधान परिषद भेज सकती है। अगर गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी के लिए एक स्ट्रांग बन सकती है और समाजवादी पार्टी से जीत सकती है। हर सर्वे में हम एक्चुअली सबसे कमेंट लेके फिर भावेश के पास आते हैं ताकि वो सबकी राय सुन ले
और फिर बताएं। मैं संजय जी से लेकिन एक कमेंट उत्तर प्रदेश को लेकर के जरूर जानना चाहूंगा। सर, अगर 5 सीटें, पहली 5 में स्कोर 5-4-1 दिखाई दे रहा है, यूपी को लेकर के आपकी रीडिंग क्या है? देखिए सौरभ, बार बार इस बात का जिक्र होता है, जब एक सिनेमा रिलीज होती है, जब पिक्चर रिलीज होती है तो एक ट्रेलर आता है और ट्रेलर देख के आपको समझ आने लगता है कि पिक्चर कैसी है। अभी 80 में से आपने 5 सीटों का एक ट्रेलर दिखाया और ट्रेलर देख के मुझे लग रहा है मूड बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि मूड किस ओर जा रहा है। अभी भी 75 सीटों का जिक्र अभी आप करेंगे, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि जिस तरह का ट्रेलर है पूरी पिक्चर भी उसी तरह की दिखाई पड़ेगी। जी, और राज्यसभा चुनाव के बारे में भी हम लगातार बात करते रहेंगे, क्योंकि उसको लेकर के गिनती, अब मतों की गिनती शुरू हो चुकी है और देर शाम तक उम्मीद कीजिए कि नतीजे आपके सामने होंगे। उसमें भी यूपी सबसे इंटरेस्टिंग हो चुका है। यूपी में अगर ये तय लग रहा है कि अपना 8वां उम्मीदवार जिताने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाएगी, तो ये अखिलेश यादव के लिए बहुत बुरी खबर होगी। प्राची, बिल्कुल, देखिए बहुत बुरी खबर होगी, क्योंकि आज उनके ही अपने नेताओं ने उन्हें धोखा दिया है, आप कह सकते हैं उनका साथ छोड़ा है। और अखिलेश यादव ने जरूर कहा कि हमने तो टेस्ट के लिए अपना तीसरा उम्मीदवार उतारा था ताकि हमें यह पता चल जाए कि हमारे साथ कौन है, हमारे पीडीए के साथ कौन है, कौन अपना है, कौन पराया है। और अब ये जो हारी हुई सीट है हमारी जीत में परिवर्तित होगी, क्योंकि हमें पता चल गया है कौन अपना है, कौन पराया है। लेकिन जिस तरीके से भावेश हम इन 5 सीटों की बात कर रहे हैं और स्कोर हमारा 4-1 का है, एक आजमगढ़ जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, एक बार फिर समाजवादी पार्टी इस गढ़ को जीत लेगी, ये क्या बता रहा है स्कोर? यूपी किस तरीके से आने वाले वक्त में वोट करेगा? देखिए, मेरे ख्याल से भाजपा को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है नहीं पूर्वांचल में। फिर भी एक एक सीटों की हम लोग बात करें, जो आजमगढ़ की सीट है उसमें बहुत बड़े अंतर से अखिलेश यादव 2019 में चुनाव जीते थे, लेकिन बाई इलेक्शन में कुछ ऐसा हुआ कि निरहुआ जीत गए। लेकिन उस सीट को पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो वहाँ पर यादव और मुस्लिम का जो कम्बिनेशन बनता है वो एक विनिंग कम्बिनेशन बनता है समाजवादी पार्टी के लिए। बाकी अदर सीट पर जाएंगे तो पूर्वांचल के देखेंगे, जहाँ जैसे वहाँ पर एक निषाद वोट है, उसके बाद राजभर वोट है, उसके बाद कुर्मी वोट है और ब्राह्मण वोट है। ये 4 बहुत ही एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है बीजेपी के लिए। इसलिए आप देखेंगे पिछले 5 साल में बीजेपी ने राजभर जी को लेके आया, उसके बाद निषाद वोटों पे उनका बहुत एक अच्छा फोकस है, इसलिए संजय निषाद को अपने साथ लगातार जोड़ के रखे हुए हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन बीजेपी के लिए एक विनिंग फैक्टर बन रहा है। पिछले 3-4 चुनावों में आपने देखा होगा पूर्वांचल में बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन 2022 में आप असेंबली को यदि आप ठीक से गौर करेंगे तो देखेंगे तो राजभर वोट की वजह से बीजेपी को कुछ जगह पे अच्छा खासा नुकसान हुआ, जिसमें एक जो मतलब 3-4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को आप ठीक से एनालिसिस करेंगे तो देखिए 3-4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें एक ये भी आता है आजमगढ़ आता है, उसमें बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हुई थी। उन्हीं सब चीजों को टैकल करने के लिए बीजेपी ने वहां पे लगातार छोटे छोटे दलों को जोड़ने की कोशिश किया है। और एक जो सोशल इक्वेशन को है, बाकी मोदी जी का फैक्टर है, जो हालांकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा मैटर करता नहीं इन सब चीजों में, लेकिन फिर भी जो कैंडिडेट बीजेपी के लिए होगा वो आजमगढ़ में। मेरा सवाल ये, फर्ज कीजिए यहां से अखिलेश यादव ही खड़े होते हैं हम लोग अभी, क्योंकि सीट तो डिक्लेयर हुई नहीं, लेकिन आजमगढ़ से वो चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी चर्चाएं जरूर शुरू हो गई हैं। तो जब 19 का इलेक्शन हुआ तो सीट आजमगढ़ की अखिलेश यादव निकाल ले गए थे। बाई इलेक्शन में बसपा को बहुत वोट मिला, उसकी वजह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत गया था। बसपा इस बार अलग लड़ रही है। 2019 में वो अलायंस में थी, गठबंधन में थी सपा के साथ। इस बार क्या अपसेट हो सकता है आजमगढ़ की सीट पर कोई? हर्षवर्धन जी, नहीं, अभी आपको सर्वे में नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं एक चीज जोड़ दूं। एक लाइन की बात है कि इस लोकसभा की जो सीटें हैं वो कहां हैं? आजमगढ़ की सभी 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है। वहां अगर कोई, जिसको कहते हैं ना कि मिस एडवेंचर हो जाए, तब तो बात अलग है, वरना समाजवादी पार्टी का ये बहुत मजबूत किला, और मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में सबसे मजबूत किला आजमगढ़ ही है समाजवादी पार्टी के। देखिए, इसमें एक बात मैं बोलूंगा कि देखिए बड़ा कॉम्बिनेशन बड़ा सिंपल है। 1996 से यादव कैंडिडेट वहां पे जीतता आया है। अगर हम देखेंगे 3 लाख मुस्लिम, 3 लाख यादव, बड़े सिंपल है। लेकिन वहां दलित वोटर्स की संख्या भी काफी है, इसलिए बीएसपी वाला फैक्टर जो है वहां पे काम करता है।